हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन आसपास का पाठ 3 और कक्षा 5 से। पाठ का नाम है चखने से पचने तक। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में खाना खाने के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम खाना क्या खाते हैं और वो आखिर कैसे पचता है। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ, मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगे, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती? बोर मतलब कि एक ही चीज़ को खाते खाते बोर नहीं होती, एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। ये कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। तो बच्चों, आप लोग भी ऐसी कुछ चीज़ें पसंद करते होंगे और कुछ चीज़ें पसंद नहीं करते होंगे। तो बच्चों, हमें हर चीज़ का स्वाद लेना चाहिए और हमारे शरीर के लिए हर चीज़ें जो है फ़ायदेमंद रहती हैं। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि ये क्या है, ये है फिश मछली, और ये है कद्दू, ये इमली, प्याज, यहाँ पे है कुछ जीरा, और ये टमाटर है, और ये है घिया। मिलाओ नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब आंख बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ, वे बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा घसते हुए बोली, लो खिलाओ। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। आंख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो। तो बच्चों, आपने भी ऐसी कुछ चीज़ें पहचानी है। तो बच्चों, ये है हमारी जो जीभ होती है, जो स्वाद का हमें पता देती हैं। इसके कुछ चित्र बने हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है, सबसे आगे वाला हिस्सा हमें मीठा चखाता है, और जो सबसे बीच का है वो नमकीन, और जो सबसे लास्ट में है वो हमें तीखा स्वाद चखाता है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम आगे करेंगे। आप तो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ 3 कक्षा 5 चखने से पचने तक। पहला प्रश्न है, खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। मुंह में कब कब पानी आता है? उत्तर है, हमारे मुंह में पानी तब आता है जब हमें अपनी पसंद की चीज़ें सामने देखते हैं। मनपसंद खाने की चीज़ें के नाम व स्वाद इस प्रकार हैं, जैसे कि चॉकलेट कैसे होता है मीठा, अचार होता है खट्टा, चाट पकौड़ी खट्टी मीठी और चटपटी। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाइयाँ पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? उत्तर है, हाँ, कभी कभी किसी दवाई को पीने के बाद नाक बंद करनी पड़ती है, क्योंकि नाक बंद करने से उसकी गंध हमें वही मिलती है और हम दवाई आसानी से पी लेते हैं। अगला प्रश्न है, जीभ के कोने से हिस्से में ज़्यादा पता चलता है, आगे पीछे दाएं बाएं? उत्तर है, जीभ के अगले हिस्से में स्वाद का ज़्यादा पता चलता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें जीभ के कोने कौन कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद पता चलता है? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। तो बच्चों, ये आपने स्वयं करना है। अगला प्रश्न है, जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो।
ताकि वे सूख जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो या कुछ स्वाद या आया, सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। उत्तर है, स्वाद का पता नहीं चला क्योंकि चीनी हमारी जीभ पर स्थित लार में नहीं घुली, जिससे हमारी स्वाद कलिकाएं उसकी पहचान नहीं कर पाई। अगला प्रश्न है, हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। उत्तर है, लार हमारे खाने में मिलकर उसे मुलायम बनाती है, जिससे खाना हजम हो सके और हमें उसे अंदर भी निगल सके। अगला प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें भूख लगी है। उत्तर है, जब भूख लगती है तो थकान और कम थोड़ी महसूस होती है, शरीर सुस्त हो जाता है और कुछ खाने की तीव्र इच्छा होती है। शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा, चित्र में बनाओ। उत्तर है, खाना पहले मुंह से होता हुआ आहार नली में जाता है, फिर वे अमाशय में जाता है और अमाशय से भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से छोटी आंत होते हुए गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, इसका आपने चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है, क्या तुम 2 दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हो। सोचो, जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। उत्तर है, नहीं, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है जो पानी हम पीते हैं, उस पानी से हमारे शरीर की क्रियाएं होती हैं, जो पानी में घुलकर ही शरीर के विभिन्न अंगों को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, उल्टी दस्त होने पर नमक चीनी का घोल क्यों देते होंगे। उत्तर है, उल्टी दस्त होने पर शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए नमक चीनी का घोल रोगी को दिया जाता है, जिससे कि शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, सही खाने से तुम क्या समझते हो। उत्तर है, ऐसा खाना जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा और कार्बोहाइड्रेट, पानी आदि की सही मात्रा शरीर को मिलती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बनता है और हमारे शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अगला प्रश्न है, जब तुम्हें जुकाम आता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है। उत्तर है, जब हमें जुकाम होता है तो हमारे सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे हम खाना सूंघते हैं और खाना हमें बेस्वाद लगता है। अगला प्रश्न है, अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता, तुम कैसे समझाओगे, लिखो। उत्तर है, हमारे मुंह के मौजूद लार ग्रंथियां भोजन में लार मिला देती हैं, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है। अगला प्रश्न है, सही खाना ना मिले तो बच्चों की क्या क्या परेशानी हो सकती है। उत्तर है, सही खाना ना मिलने पर बच्चों के शरीर का विकास ठीक प्रकार से नहीं होगा, वे बीमार और कमज़ोर होंगे। इसलिए खाना ना मिलने पर बच्चों में कमजोरी हो सकती है। इसलिए खाना उचित मात्रा में संतुलित ही होना चाहिए। तो बच्चों, आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, कौन सा आप नहीं खाते हैं सब्जी, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। इसी के साथ बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।